इस तरीके से एक और क्यूब बना लेंगे तो क्या होगा, ये हमको बताएगा कि सिमेट्री हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सिमेट्री जब मिल जाएगा तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस को क्या करेगी, रेडियली आउटवर्ड फ्लो कराएगी। तो देखिए, जब ये चार्ज है, यहाँ से फ्लक्स कितना पास करेगा, यहाँ से पास करेगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू बाई एप्सिलॉन पूरे क्यूब से। लेकिन हमको एक फेस से पास कराना है, तो कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 फेस। तो एक फेस से पास कराने के लिए हम 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो होगा फ्लक्स होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन, वो ए बी सी डी एरिया से रीजन से पास करेगा। लेकिन ये भी पॉजिटिव है, तो इससे भी फ्लक्स क्रॉस करेगा, जो कि इस डायरेक्शन में क्रॉस करेगा। वो भी कितना होगा, वो भी होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पास कर रहा है ड्यू टू ओरिजिन पे जो चार्ज है, मतलब सेंटर पे जो चार्ज है, और जो यहाँ पे आउटसाइड में चार्ज है उससे एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में पास कर रहा है। तो यहाँ पे जो दोनों फ्लक्स है इक्वल मैग्नीट्यूड में है, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये अपने आप में क्रॉस कर जाएंगे और जो फ्लक्स मिलेगा वो हमको 0 मिलेगा। ठीक है, तो ए बी सी डी रीजन से जो फ्लक्स क्रॉस करेगा वो 0 फ्लक्स क्रॉस करेगा। ओके, तो हमारा आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर, 2 इक्वल चार्जेज क्यू। ओके, द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू। ओके, तो देखिए इस तरह का कोई सिस्टम दे रखा है और ये लाइन दिया है। यहाँ पे 2 चार्जेस दे रखा पहले, कौन कौन, यहाँ पे एक चार्ज दिया है क्यू का, ठीक है, क्यू मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे एक चार्ज दिया है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू है। ठीक है, और इस बीच पे मतलब सेंटर पे इस दोनों चार्जों के बाइसेक्टर पे एक स्मॉल चार्ज क्यू रख रहा है। ठीक है, हम मानते हैं कि इसका जो लेंथ है सेंटर से वो एल डिस्टेंस पे है, और ये भी एल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इस क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये तो क्यू ही है, लेकिन इस पर जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो फोर्स इधर लगेगा। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए फोर्स क्या होना चाहिए, ये इस दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चार्ज क्या करेंगे, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा ये। ठीक है, क्यू चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, इस स्मॉल क्यू चार्ज को, और ये क्यू चार्ज इस स्मॉल क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगी, कि मतलब ये चार्ज यहीं पे बना रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको जो मानते हैं, देखो एफ क्यू जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई, ये एल है और ये एल है, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, ये हो जाएगी 2l। ठीक है, क्या हो जाएगी 2l, तो 2l का स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इक्वेशन सेकंड में इस पे जब यहाँ पे मतलब इस स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में जितना फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा एफ क्यू कैपिटल क्यू जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू बाई एल स्क्वायर। ओके, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल स्क्वायर। देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, क्यू बाई 4 इज इक्वल टू स्मॉल क्यू। ओके, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये क्यू बाई
Q/4 होगा, लेकिन साइन क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, जो ये Q रखा जाएगा यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड -Q/4 होना चाहिए, तभी ये सिस्टम, तीनों चार्ज का ये सिस्टम जो होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में मीटर इज। ओके, तो देखिए कैपेसिटेंस होता है वो आइसोलेटेड स्पेयर का जो कैपेसिटेंस होता है, फॉर आइसोलेटेड स्फेयर जो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है 4πε0 इंटू R। ठीक है, तो देखिए 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9 होती है। तो यहाँ से हम लोग 4πε0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/9 इंटू 10⁻9। तो यहाँ से हम C की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 1 मीटर दे रखा है हमारा रेडियस। तो ये हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻10 फैरेड। ओके, इतना हमारा कैपेसिटेंस आया जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ओके, 1.1 इंटू 10⁻10। ओके, एन इनक्लोज सरफेस रिस्पेक्टिवली इज phi1 and phi2, the electric charge inside the surface will be। ओके, तो देखिए इसमें ये गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें फ्लक्स की वैल्यू, मतलब फ्लक्स दिया है और हमें चार्ज निकालना है। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ये हमारा इनक्लोज सरफेस है। ओके, और यहाँ पे जो है वो फ्लक्स phi1 जा रहा है। ठीक है, phi1 इंटर कर रहा है और यहाँ से जो निकल रहा है वो phi2 है। ओके, तो देखिए चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा phi2 माइनस phi1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ से Q इनक्लोज क्या होगा, Q इनक्लोज जो होगा ये हो जाएगा phi2 माइनस phi1 इंटू एप्सिलॉन। तो जो चार्ज होगा इस बॉडी पे Q, वो होगा Q जो होगा वो होगा phi2 माइनस phi1 इंटू एप्सिलॉन। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, Plates of a capacitor of capacitance C as shown in the figure, then capacitance of the capacitor becomes। यानी कि जब ये इस कैपेसिटर के बीच में अगर हम एक एल्युमिनियम का फॉयल डालें जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो फाइनली इसका कैपेसिटेंस कितना होगा कैपेसिटर का। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ये एक कैपेसिटर का काम करेगा और ये पार्ट भी एक कैपेसिटर का काम करेगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू A/0 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस D। तो इस केस में डिस्टेंस कितना है, D/2 है, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, D/2। तो ये हो गया C1 और C2 भी उतना सेम है, एरिया सेम है, डिस्टेंस सेम है दोनों के बीच में। तो इज इक्वल टू C2 कितना हो जाएगा, C2 भी हो जाएगा A/0 डिवाइडेड बाई D/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों कैपेसिटर हैं, ये मान लेते हैं C1 है, ये C2 है। तो ये दोनों एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो इनिशियली बोला है कि कैपेसिटर कैपेसिटेंस C है, तो यहाँ से फाइनल C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। अब यहाँ पे देखेंगे कि C1 और C2 दोनों बराबर हैं और जिनका वैल्यू कितना है A/0 डिवाइडेड बाई D/2। तो ये हो जाएगा C1 2A/0 डिवाइडेड बाई D इंटू 2A/0 डिवाइडेड बाई D डिवाइडेड बाई 2A/0 2A/0 डिवाइडेड बाई D प्लस
2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जो इनिशियली कैपेसिटर कैपेसिटेंस कितना है, C इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। डी इन दोनों के बीच में, प्लेट के बीच में डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C। तो फाइनली जो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा वो C हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है कि फाइनल कैपेसिटेंस है वो C हो जाएगा। तो